बाबा जसवंत। नूरानांग अरुणाचल का सीमावर्ती इलाका है। यहाँ पर एक सुंदर झरना है जो आज पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आज यहाँ हजारों सैलानी आते हैं, लेकिन सन 1962 में ऐसी स्थिति नहीं थी। लद्दाख से लेकर रीजांगला और वेलोंग तक चीनी लगातार आक्रमण कर रहे थे। चीनी किसी भी कीमत पर नूरानांग को अपने कब्जे में लेना चाहते थे। उन्होंने एक के बाद एक 4 हमले किए। हर बार सैकड़ों की तादाद में चीनी फौजी आते थे और भारतीय चौकियों को निशाना बनाते थे। 3 बार चीनियों के इस हमले को बहादुर गढ़वालियों ने नाकाम कर दिया। 17 नवंबर 1962 को चीनी हमले का जवाब देते हुए 4 गढ़वाल के वीर जवानों ने दुश्मन को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया जिसका आज तक पूरी दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। 4 गढ़वाल राइफल्स की एक बटालियन नूरानांग में तैनात थी। तत्कालीन लेफ्टिनेंट कर्नल BM भट्टाचार्य की कमांड वाली इस बटालियन को तवांग से पीछे हटने का हुक्म मिल चुका था। 17 नवंबर 1962 को सुबह चीनियों ने बटालियन पर 3 बार हमला किया, लेकिन तीनों बार उन्हें मुंह की खानी पड़ी। उस वक्त की लड़ाई का हिस्सा रहे सैनिक बताते हैं कि इन हमलों में 300 चीनी सैनिक मारे गए। इसी बटालियन की एक कंपनी नूरानांग पुल की रक्षा के लिए तैनात थी। चीनियों के लिए इस पुल पर कब्जा करना जरूरी था। इसके बिना वे अरुणाचल में आगे नहीं बढ़ सकते थे। 17 नवंबर को ही चीनी फौज ने सेला पास की तरफ से चौथी बार हमला किया। MMG राइफल की वजह से चीनियों की आक्रमण क्षमता बढ़ गई। अब वे 1 किलोमीटर की दूरी से ही भारतीय सैनिकों को निशाना बना सकते थे। MMG के साथ 3 जवान होते हैं जो इसे चलाते हैं। बेल्ट पर गोलियां लगी होती हैं जिससे सामने लगातार फायरिंग की जा सकती है। चीनियों ने भारतीय सैनिकों पर दनादन फायरिंग शुरू कर दी। चीनी फौज MMG के साथ साथ मोर्टार फायरिंग भी कर रही थी। यह फायरिंग भारतीय सैनिकों के लिए खतरनाक होती जा रही थी, इसलिए इस पर काबू पाना बहुत जरूरी हो गया था। इस कठिन परिस्थिति में गढ़वाल राइफल्स के 3 बहादुर जवानों ने निश्चय किया कि दुश्मन की MMG को खामोश किया जाए। राइफलमैन जसवंत सिंह, त्रिलोक सिंह और गोपाल सिंह बिना वक्त गंवाए अपने मिशन पर निकल पड़े। दुश्मन ऊंचाई पर थे और सामने की सारी गतिविधियों को आसानी से देख सकते थे। दुश्मन की इस मजबूत स्थिति का इन 3 बहादुरों के हौसले पर कोई असर नहीं पड़ा। गोलियों की बौछार के बीच जसवंत सिंह और गोपाल सिंह आगे बढ़ने लगे। त्रिलोक सिंह का काम था दुश्मन का ध्यान बटाना। धीरे धीरे रेंगते हुए जसवंत सिंह दुश्मन की चौकी के बेहद करीब पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने MMG पोस्ट पर 3 सैनिकों को देखा, फौरन ग्रेनेड फेंक दिया। 2 चीनी सैनिक वहीं पर ढेर हो गए, जबकि एक चीनी सैनिक को जसवंत सिंह ने दबोच लिया। तीसरा चीनी सैनिक बुरी तरह से घायल हो गया, लेकिन उसने मौका देखकर जसवंत पर फायर कर दिया। गोली जसवंत के सिर पर लगी और वे वहीं शहीद हो गए। इस बीच गोपाल और त्रिलोक भी पोस्ट पर पहुंच गए। घायल चीनी सैनिक को युद्धबंदी बना लिया गया। जो MMG भारतीय सैनिकों के लिए अब तक काल बनी हुई थी, वह अब भारतीय सैनिकों के कब्जे में थी। जसवंत और उनके साथियों की बहादुरी ने भारतीय सैनिकों को हो सकने वाले बड़े नुकसान से बचा लिया। दुश्मन की MMG को ब्रिगेड हेडक्वार्टर भिजवा दिया गया। जसवंत सिंह और उनके कमांडिंग अफसर दोनों को इस ऑपरेशन के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। इस लड़ाई के लिए 4 गढ़वाल राइफल्स को नूरानांग युद्ध सम्मान दिया गया। जसवंत सिंह और उनके साथियों की बहादुरी के किस्से जल्द ही इस घाटी की कथाओं में शामिल हो गए। आज अगर आप नूरानांग के गांव में जाकर किसी से लड़ाई की यह दास्तान सुनेंगे तो आपको कुछ और ही कहानी मिलेगी। आज जो इस कहानी में पढ़ रहे हैं वह सेना के रिकॉर्ड और पूर्व अफसरों की बताई गई बातों पर आधारित है, इसलिए यह जरूरी है कि सेना का आधिकारिक वक्तव्य भी दिया जाए। आज नूरानांग में जसवंत सिंह का स्मारक है। जसवंत सिंह अब बाबा जसवंत बन गए हैं। इस स्मारक के अंदर उनका बिस्तर, कपड़े और जूते हैं। 4 जवान खास तौर पर उनकी सेवा में आज भी तैनात हैं। जसवंत सिंह को आज भी ड्यूटी पर माना जाता है।
कहा जाता है कि जसवंत सिंह आज भी सरहदों की रखवाली कर रहे हैं। उनके जूते पॉलिश करने वाले जवानों का कहना है कि कई बार पॉलिश किए हुए जूतों में कीचड़ लगा हुआ मिलता है। बिस्तर की चादर पर सिलवटें होती हैं। ऐसा लगता है कि कोई रात को इस बिस्तर पर सोया है। उनके लिए खाने की थाली आज भी रखी जाती है। जसवंतगढ़ से गुजरने वाले सिपाही से लेकर जनरल तक स्मारक पर सैल्यूट किए बिना आगे नहीं बढ़ते। जसवंत सिंह रावत के बारे में एक बात और जानना भी जरूरी है। यह वह कहानी है जो नूरा नांग की वादियों में आज भी गूंजती है। इसे वहां रहने वाले लोग जानते हैं और हर वह फौजी इस कहानी को जानता है जो जसवंतगढ़ से गुजरता है। सेला, शैला और नूरा नाम की 2 अरुणाचली लड़कियां इस कहानी में बड़ा किरदार निभाती हैं। स्थानीय कहानियों में प्रचलित है कि जसवंत सिंह रावत के गठीले बदन और रोबदार व्यक्तित्व से प्रभावित होकर सेला और नूरा उनसे विवाह करना चाहती थीं। दोनों बहनों ने जब जसवंत को शादी का प्रस्ताव दिया तो उन्होंने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि वे पहले से शादीशुदा हैं। कहते हैं कि नूरा और सेला जसवंत की दूसरी और तीसरी पत्नी बनकर रहने को तैयार थीं। दोनों बहनें जसवंत की खूब देखभाल करतीं, अपने घर से ताजा खाना बनाकर लातीं और इस इंतजार में थीं कि कब जसवंत उनके प्रस्ताव पर हामी भरें। इस बीच लड़ाई शुरू हो गई। नूरा नांग में तैनात जवानों को पीछे हटने का हुक्म सुनाया गया। बाकी जवानों ने हुक्म माना और पोस्ट छोड़कर पीछे हट गए। लेकिन जसवंत सिंह ने देखा कि चीनी सैनिक भारी तादाद में आ रहे हैं और वे इस पूरी वादी पर कब्जा कर लेंगे। जसवंत ने पोस्ट छोड़ने से इनकार कर दिया। अब सैकड़ों चीनियों को रोकने के लिए जसवंत ने अद्भुत प्लान बनाया। उन्होंने ऊंचाई वाली अलग अलग जगहों पर बंदूकें तैनात की और वहां से इस तरह से फायरिंग शुरू की कि दुश्मन यह अंदाजा ही नहीं लगा पाए कि ऊपर कितने भारतीय सैनिक मौजूद हैं। इस काम में जसवंत का साथ दिया नूरा और सेला ने। जसवंत ने नूरा और सेला को भी बंदूकें थमा दीं। उन्हें बताया कि किस तरह से फायरिंग में मदद करनी है। दोनों बहनें अपनी जान की परवाह न करते हुए भारत माँ की रक्षा के लिए मोर्चे पर डट गईं। चीनी सैनिकों ने जब पहली बार हमला किया तो उन्हें जबरदस्त प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। ऊपर से इतनी ज्यादा फायरिंग हो रही थी कि चीनी सैनिकों के लिए 1 इंच भी आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। आखिरकार चीनी सैनिकों को वापस लौटना पड़ा। 3 बार चीनी आक्रमण हुआ और तीनों बार उसे विफल कर दिया गया। जसवंत, सेला और नूरा मोर्चे पर डटे रहे। कहा जाता है कि उन्होंने 300 चीनी सैनिकों को मार गिराया। चौथे हमले से पहले चीनी सैनिकों के कमांडर को कुछ शक हुआ। उसने उस शख्स को पकड़ा जो जसवंत को राशन की सप्लाई कर रहा था। भारी टॉर्चर के बाद उसने असलियत बता दी। अब चीनी सैनिक जान गए कि पोस्ट पर सैकड़ों भारतीय सैनिक नहीं हैं, बल्कि अकेला जसवंत मोर्चा ले रहा है और उसकी मदद 2 लड़कियां कर रही हैं। चीनी कमांडर ने एक छोटी टुकड़ी को पीछे से भेजा और उसकी यह चाल कामयाब रही। चीनी सैनिकों ने जसवंत सिंह को घेर लिया। सेला एक ग्रेनेड हमले में शहीद हो गई। नूरा के बारे में कहा जाता है कि चीनी सैनिकों को सामने देखकर उसने दुश्मन के हाथ में पड़ने से बेहतर अपनी जान देना समझा और वह बेहद ऊंचाई वाले पहाड़ से नीचे कूद गई। जबकि कुछ लोगों का कहना है कि नूरा को चीनी सैनिकों ने पकड़ा और उसे इतना टॉर्चर किया कि उसकी जान चली गई। उनकी शहादत को याद रखने के लिए पोस्ट के पास की 2 पहाड़ियों को नूरा और सेला नाम दिया गया है। इधर खुद को दुश्मन से घिरा देखकर जसवंत ने आखिरी गोली अपने सिर पर मार ली। लेकिन कहानी यह भी है कि चीनी सैनिकों ने जसवंत को पकड़ लिया और उसे वहां मौजूद टेलीफोन के तार से फांसी पर लटका दिया। इधर लड़ाई खत्म हो चुकी थी, लेकिन जसवंत सिंह का कोई अता पता भारतीय फौज को नहीं था। जसवंत सिंह के खिलाफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू कर दी गई। अब जसवंत का पता कैसे चला, इस बारे में भी 2 कहानियां हैं। पहली कहानी तो यह है कि जो अफसर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कर रहा था, एक रात उसके सपने में जसवंत सिंह आए और बताया कि उनके बारे में चीनी सैनिकों से पूछा जाए। वहीं दूसरी कहानी यह कहती है कि युद्ध के बाद जब भारतीय और चीनी सैनिकों ने युद्ध बंदियों की अदला बदली की तो चीनी कमांडर ने जसवंत सिंह की बहादुरी के बारे में बताया।
उसने बताया कि किस तरह से अकेले जसवंत सिंह ने उन्हें 4 दिन तक रोके रखा और उनके 300 सैनिकों को मार गिराया। कहा यह भी जाता है कि चीनी सैनिकों ने सम्मान के साथ जसवंत सिंह का न केवल शव वापस किया बल्कि कांस्य से बनी मूर्ति भी भेंट की। इसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया। जिस जगह जसवंत सिंह शहीद हुए थे वहां पर आज उनका स्मारक बना हुआ है। इसमें चीन द्वारा भेंट की गई मूर्ति रखी गई है। भारतीय सेना के जवान उन्हें शीश झुकाने के बाद ही ड्यूटी पर जाते हैं। भारतीय फौज और स्थानीय नागरिक ये मानते हैं कि बाबा जसवंत आज भी इस इलाके की रखवाली कर रहे हैं और उनके होते कोई दुश्मन अंदर नहीं घुस सकता। आज भी कोई जवान अपनी ड्यूटी पर सो जाता है तो वे थप्पड़ मारकर उसे जगा देते हैं। भारत सरकार ने उस पोस्ट को जसवंतगढ़ नाम दिया है।